नहीं आ रही कि बबीता जब इंटरव्यू ले रही थी और उसके पापा ने पीछे में 2 बार उसकी माँ को धक्का दिया और तीसरे बार में कितने जोर से माँ को मुक्का मारा, उस एक मुक्के से मैं समझ गई थी कि ये आदमी कितना ज्यादा है प्रताड़ित करता है महिलाओं को। ये अपनी बीवी को मारता है उमेश, जो पब्लिक प्लेस में मीडिया के सामने 2 मुक्का मारा है अपनी बीवी को। मैंने देखा है वो वीडियो, आप भी देख लीजिए ध्यान से। संतुलन खराब है, इसका क्लिपिंग बन चुका है और ये बहुत बड़ा एविडेंस है एडवोकेट के लिए कि देखिए मानसिक संतुलन खराब था उस वक्त और ये रहा साक्ष्य। इसी आधार पे इतना कानून, इसका मतलब जो है आरती का केस जो है कमजोर हो गया, फर्स्ट डे से कमजोर करी है, कमजोर है केस। बस मैं तो वहां बोल के चली आई, बना तो आपने दिया उसको, आपने प्रमोद के आरती को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैं मानती हूँ। हम ये नहीं बोल रहे नाटक कर रही है। एक सेकंड अगर इतना भी डर नहीं है कि हम औरत को पब्लिक के सामने हाथ उठा रहे हैं तो इसका मतलब अकेले में तो आज बीबी को मारता होगा, कल को आरती मार खाएगी उस घर में। अरे बेशरम लड़की, बोझ नहीं कि तेरा बोझ खाने के लिए। गालियां सुनने के लिए कौन व्लॉग बनाता है यार। हम लोग तो 4 गाली कोई वीना मान, हमको मेरे को भी बहुत गाली पड़ती है, लेकिन कम शादी में नहीं पूछी तो छठी में मैडम को याद कर लेगी। क्यों आपको बुरा लग गया? आपको मतलब पूछे नहीं शादी? जरूर बुरा लगा है। मिठाई का डब्बा नहीं आया? नहीं यार, मिठाई का डब्बा तो हम इतना गरीबों में बांटते हैं, हमको क्या मिठाई खाना, शुगर भी हो जाएगा। केस जो है कमजोर हो गया, फर्स्ट डे से कमजोर करी है। था कि बेटा शादी कर ली हो तो कर ली हो, बस मीडियाबाजी अब बंद करो, बंद कमरे में बंद हो जाओ और अपना सुखी जीवन जियो। लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। नमस्कार दोस्तों, मैं कृति मनी तिवारी, आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। अभी हम महिला विकास मंच की वीना मानवी जी से मिलने आए हैं, इनसे कुछ पूछने आए हैं क्योंकि आरती का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की है, झांसी का रानी बना दी है। अब खुद ये बताएंगी कि शादी में आपको बुलाया गया था या नहीं। सबसे पहले तो मैं संस्कृति का जवाब दूंगी। ये कहना चाह रही हूँ कि आपका नाम संस्कृति है, कीर्ति है। कीर्ति, आपका, मैंने जो पहला सवाल आपने किया कि मैंने उसको झांसी के रानी का दर्जा दिया, वो संवेदना थी। जब कोई लड़की तकलीफ में होती है तो वो सिर्फ वो नहीं, हम सबको बोलते हैं बाबू तकलीफ से बाहर निकलो, झांसी की रानी बनो, झांसी की रानी। ये एक बात थी। दूसरी बात कि मैं तो वहां बोल के चली आई, बना तो आपने दिया उसको, आपने प्रमोट किया है कीर्ति को, सॉरी कीर्ति, आपने प्रमोट किया आरती को, ब्लॉग सिखाया। आपने हिम्मत देना और उसको मीडिया को फेस करना, कैमरा से कैसे हेजिटेशन हटता है। सही मायने में आरती को अगर किसी ने ट्रेन किया, सशक्त किया, तो हम तो एक दिन गए बोल के उसको हिम्मत बांध के आ गए। लेकिन जो एक माँ होती है जो जन्म देती है और एक माँ होती है जो पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, तो आप वो हैं जिसने पाल पोस के आरती को बड़ा किया है। तो आपको मेरा पहले सलाम है कि आपने उसको इतना सशक्त बना दिया। दूसरा सवाल, तो इनमें गलत क्या किया? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने कहाँ कुछ गलत किया? आपने चाहा, बहुत सारे मीडिया भाई हैं जो हम पे सवाल उठाते हैं, उंगली उठाते हैं कि आपने गलत किया है, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। बिल्कुल, मैं ये अभी भी नहीं कह रही हूँ कि कीर्ति ने कोई गलत काम किया। कीर्ति बहुत अच्छा काम की। ये अलग बात है कि कीर्ति के साथ धोखा हो गया। नहीं, धोखा किस लिए? धोखा किस? एक स्कूल में एक बच्चे कोई सबको पढ़ाते हैं, कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई कुछ नहीं करता है, या कोई चोर बन जाता है, कोई कुछ भी बनता है। तो आप ऐसी लड़की हैं जो आप चली उसको बनाने कि एक ब्लॉगर एक सशक्त बनाते हैं, उसी में सशक्तिकरण का वो चीटिंग कर ली। कहने का मतलब उसको अच्छे वे में नहीं लेके उसको गलत वे में ले ली, डाइवर्ट हो गई, निगेटिव। वो आपके चिल्लाने से कई चीज लोगों तक पहुंच गई। बात हम ये करते ना, आप चिल्ला के पब्लिक तक अच्छी बात पहुंचाना चाहते हैं, कोई चिल्ला के झगड़ा करता है। तो एक ही चीज़, दो चीज़, एक ही तेज बोलना, 2 तरह की भाषा हुई ना, तो वो दूसरी भाषा को अपना रही हैं, झगड़ा वाले चीज़ों को अपना रही हैं। तो ये उनका स्वरूप है। आपने अच्छा स्वरूप सिखाया, उसने उसका गलत स्वरूप सीखा। ये उनकी गलती, आपकी कोई गलती नहीं। वो भी सही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपने जो उनको ट्रेन किया, सिखाया, आप इसलिए कि 2 पैसा उसके घर में आए, मदद के तौर पे आए, ठीक है। तो अभी भी मैं ये कहूँगी अरुणिमा जी कि वो अभी भी जो है वो वही कर रही है। हमें जो इतना बुरा मानना है, आप देखिए जैसे ही बोल देंगे ना, लड़ाई करती है, पहले अच्छाई की तरफ वो बढ़ी,
अच्छाई की तरफ से अचानक शादी वाला, बस वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैं मानती हूँ। लेकिन बहुत सारे आदमी जो है अभी छोटू को गुजरा हुआ 5 महीने भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी शादी क्यों की आरती। बहुत सारी नहीं, हम भी यही बात बोल रहे हैं। बस यही देखो, हम लोग संवेदनशील आदमी हैं, मन में भावना रखते हैं। आज कीर्ति अगर मेरे पास आई है अररिया से चल के, तो मुझे याद रहेगा कि वो आई है, वो एक अच्छी बच्ची है, क्योंकि मैंने तुम्हारा नुकसान नहीं किया, तुमने मेरा नहीं किया। तो इसलिए हम लोग उस टाइप के लोग हैं, हम लोग रियल ग्राउंड लेवल काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं। तो जब हमने आरती को मदद किया था, आरती उस समय अबला थी, ठीक है, हमने मदद कर दिया, लेकिन उसने उस मदद का वैल्यू नहीं समझा। तो ये अब आपने पूछा कि आपको बुलाया नहीं शादी में, जो आप टीचर की तरह उनके घर में घुस घुस के पढ़ा रही थी उनको A फॉर एप्पल B फॉर बॉल, तो जब वो ट्यूशन टीचर को नहीं बुलाई तो हम तो प्रिंसिपल थे, हम तो प्रिंसिपल थे। नहीं तो वो उनके उमेश यादव बोले हैं कि हम मीडिया वाले को क्यों बुलाए, तो मैं तो भी एक मीडिया से ही हूँ, तो हमको वो क्यों बुलाएंगे। अच्छा, ईमानदारी से कीर्ति एक सवाल, क्या तुम सिर्फ वहाँ उस घर में मीडिया के रूप से ही घुसती थी? देखो झूठ मत बोलना तुम भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फीलिंग थी, भावना थी, तुम दोनों बहुत देर बैठते होगे, बात करते होगे, शेयर करते होगे। अगर आरती ये बोल देती कि दीदी कैमरा लेके मत आइएगा, लेकिन आप आइए ना, तो क्या तुम नहीं जाती? तुम कैमरा लेके ही जाती। आप लोग समझे ना समझे, आप सब जितने मीडिया कर्मी हैं अभी वहाँ जा रहे हैं, वो सब 20 साल से लेके 30 साल या मैक्सिमम 35 साल के मीडिया कर्मी लोग नजर आएंगे। अब आप एक बात कर रहे हैं एक सीनियर सिटीजन लेडी से, मैं 45 प्लस 50 पहुंचने वाली हूं, तो आप लोग सब मेरे बच्चे के बराबर हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, आपका अनुभव उनको पहचान पाए या ना पहचान पाए, लेकिन हमारी अनुभव की आंखें ये कहती है कि ये कंप्लीटली मनी का खेल हो रहा है। यहाँ वो लाठी चलाएं, डंडा चलाएं, धक्का दें, गाली दें, माफी हाल फिलहाल में पत्रकार पे डंडा चला है। नहीं समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं, ये सिर्फ दिस ऑल आर टीआरपी। और इस टीआरपी में इस जो इसको जैसे मैडम ने कहा, हम भी कहते हैं, जो ये एक्टर का खेल हो रहा है, जो जने इन्होंने कहा कि मैं एक्टिंग के लाइन में बहुत दिन था, लेकिन आरती से एक्टिंग सीखने को मिला मुझे, तो ये एक्टिंग, यानी आरती एक्टर है आपके नहीं? हाँ, एक्ट्रेस है, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। तो एक्ट्रेस के किरदार में एक्ट्रेस एक है, उसके पीछे सारे के सारे किरदार पूरी फैमिली बन गई है, और मास्टरमाइंड इस फैमिली में अगर कोई है, वो फादर है, उमेश यादव। हाँ, वो दूसरा अनुभव जो हमारा कहता है, वो ये कहता है कि बहुत पहले एक बात उड़ते उड़ते आई थी गांव वाले से, जब मैं गई थी, कि कोई एक जमीन है, कोई मठ की लड़ाई है, कोई मंदिर की लड़ाई है, जहाँ दोनों ही, ये सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है वीना मानवी जी की तरफ से उमेश यादव के घर से। हाँ, कि ये जो है जमीनी विवाद भी हो सकता है, कुछ पूजा पाठ मंदिर मठ वाला कुछ चक्कर है, जहाँ पे दोनों थे, छोटू के पिताजी भी थे और आरती के पिताजी भी थे, दोनों एक ही साथ मिलकर काम करते थे, जिस बीच में उनका विवाद भी हुआ था। ये बात गांव वालों से हमें पता चली थी बहुत दिन पहले। तो कहीं ना कहीं जैसे ही मीडिया में ये बात, मैं इसलिए ध्यान से इन चीज़ों को देख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी भी छोटू को न्याय दिलाना है, राइट। हम आज भी इसी नज़र में है कि छोटू के जो कातिल हैं उनको सज़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं, लेकिन अब कैसे हो सकता है सजा? हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो फादर, कल जो जैसे ही उनका, आप क्या कहते हैं, अनुभव की आंखें मैं बोल रही हूँ ना, जो फादर का मैंने देखा, कैसे बाप उसका जेल से निकलेगा, ये जो बोले ना वो कि कैसे निकलेगा आरती का बाप जेल से, क्यों निकलेगा, वो मर्डर किया है, जबकि वो कहीं दोषी नहीं है। हर कोई जानता है कि फादर ने नहीं मारा है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि फादर ने नहीं मारा है, लेकिन फादर जेल में है। तो ये अंदरूनी दुश्मनी का नतीजा निकलेगा। अगर उमेश जी को अंदरूनी दुश्मनी नहीं होती ना, और वो इतने बड़े समाज सेवी और संस्कारी पुरुष होते, तो उनका अगला स्टेप पता है क्या होता? एक सामाजिक होने के नाते, चलो बाबू जो हुआ सो हुआ, बाप दादा सब 9 आदमी जेल में है ही, जाओ जाके दोनों आदमी दादी से एक बार आशीर्वाद लेके आ जाओ, जाओ माँ से मिल के आ जाओ, दादी तड़प रही है मिलने के लिए, माँ तड़प रही है मिलने के लिए, तो क्या दोष है उनका? पारिवारिक नहीं है वो इंसान। एक तरफ वो ये बोल रहे हैं कि अरे कैसे उसका बाप निकलता, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं अरे मर गया तो मर गया, अभी बेटा मेरा मर गया, इसीलिए हम दूसरा से शादी कर लिए। तो वहाँ इनका सेंसेशन कहाँ चला गया अपने बेटे के? आपके नज़र में ये प्यार था या कुछ और था? देखिए, मेरे नज़र में ये
एज अट्रैक्शन था, Age ठीक है। attraction, एज एक 17 18 19 में जितने केसेस हो रहे हैं 20 साल के अंदर में बहुत एज ज्यादा अट्रैक्शन cases हम हो लोग रहे के पास हैं। आए और ये गंदे तरीके से प्यार अब रहा नहीं दुनिया में, ये कंप्लीटली सेक्सुअल डिजायर पे आके खत्म हो गया है। और हम इसको ये भी नहीं कह सकते हैं कि अब वो सेक्सुअल डिजायर है। आपको क्या लगता है, अब मान लीजिए मन्नू है हमारा छोटा बेटा जैसा है, वो भी बच्चा, तो उसको भी कुरेद के हम क्या करेंगे, क्योंकि बार बार पता नहीं क्यों मेरी नजर क्योंकि हंसने पे उनका सवाल उठ रहा है कि मन्नू काफी खुश है, हंस रहा है। देखिए वो भले कितना भी बोल दे बच्चा कि मैं कैमरा वाले ने बोला हंस लो थोड़ा, तो मैंने हंस दिया, लेकिन नहीं उतना हंसी तो समझ अंदर में- से अरे आती है आ तो जाती है होगा। यार, शादी हो रहा है, आप खुश दिख उसके रहे हैं घर का भाई। माहौल, कीर्ति देखो, नहीं डिनाई, आप हो अररिया में, आप नहीं डिनाई कर सकते हो कि उसके घर के अंदर कोई गम का माहौल नहीं है आज के डेट में। आप माने ना माने, हम दूर दूर बैठे समझ रहे हैं इन बातों को। गम का माहौल अगर रहता तो ये सब नहीं होता, दिख कम से जाता कम है, ये कोर्ट इतना के तो- निर्णय आने तक वेट करना चाहिए था लोगों को। ऐसा नहीं, अभी तो ट्रायल पे केस चल रहा है, थोड़ा वेट ही कर लेते तो क्या हो जाता। लेकिन बहुत सारे आदमी बोल रहे थे आरती को कि आरती शादी कब करेगी, आरती शादी कब करेगी, लेकिन आरती जब शादी की तो सवाल क्यों उठ रहा है? इतना कोई कोई नहीं बोल रहा था, कोई नहीं बोल किधर बोल रहा था। ये तो वो एक अलमीरा की बात हो गई कि एक अलमीरा से कपड़े निकले, ये फट गया तो दूसरा कपड़ा निकाल के पहन लो। इतनी भी जल्दबाजी क्या थी भाई। हम लोग ये भी अगेंस्ट नहीं, महिला विकास मंच कभी इसके अगेंस्ट नहीं है कि उसी के भाई से शादी हो गई, ये भी क्योंकि वो अनमैरिड था। आपके नजर एक सेकंड, आपके नजर में आरती नाटक कर रही है? आरती नाटक करनी चाहिए, हम ये नहीं बोल आरती रहे। नाटक कर रही है, एक सेकंड, अगर आरती नाटक कर रही है तो इस हिसाब से उसका चैनल को सस्पेंड किया जा सकता है। भैया हम क्यों बोले ये चैनल सस्पेंड कीजिए, लेकिन मैं ये बोली हूँ, मैं तो करने बोल रही थी। मैं बोली ऑन कैमरा जो हंस रही हो, जो खुशी दिख रहा है, तुमसे पूरा इंडियन कनेक्टेड है, तुम क्यों ऐसा दिखा रही हो। वो उसने फोन पे बोला तो आज के जनरेशन पे क्या असर पड़ रहा है? जितने भी व्लॉग्स देख रही हूँ इन दिनों की, देखिए कि कैमरामैन आ गए, ये आ गए, दोस्तों मेरे साथ ये हो गया, तो ये हर व्लॉग के जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, हर कोई आरती को गाली देता नजर आता है। उसमें 90% गालियां ही रहती। अगर वो इज्जतदार लड़की रहती, वो ही रहती, तो फ्रस्ट्रेशन में आके लेकिन वो कह रही है कि समाज के दबाव में शादी की है। समाज 90% गालियां पड़ रही हैं उसको आज के डेट में। अगर वो इज्जतदार है या समाज, तो इतनी गालियां सुनने के लिए कौन व्लॉग बनाता है यार। हम लोग तो 4 गाली कोई वीना मान, हमको मेरे को भी बहुत गाली पड़ती है, लेकिन अब इस उम्र में हम भूल गए। लेकिन इतनी कम उम्र में अगर लड़की को गाली पड़े और उसके बाद भी वो व्लॉग बना रही है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। और इस प्रश्न चिन्ह को कहीं ना कहीं समाज की दिशा देने के, मतलब सोचने लायक बात है कि लड़कियां इतनी कम उम्र में इतना बोल्ड होती हैं। और इतना अच्छा है बोल्ड हो, लेकिन अच्छी दिशा में काम ऐसा करो आरती जिसपे लोग फूल बरसाए तुम पे। तुम ऐसे हर छोटी बात को। अच्छा मैम, आज के जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा ये आरती छोटू प्यार को लेकर? अभी एक हेल्पलाइन की बात में तो जो हम लोग भी एक तरह से मदद ही करते हैं। अभी की एक बात बता रही हूँ, आरती छोटू को हम लोगों ने बहुत अच्छे से लिया और गए मदद करने, और लास्ट तक किया। हम तेजस्वी जी के पास भी गए, हाँ, आप गए। क्योंकि छोटू को न्याय मिले। आरती अगर अबला हो जाती है तो करे। आज इसका ताना हमें कहीं और से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक और लड़की, आपको नहीं पता है किस मजबूरी में न्याय के लिए हमारे पास आती है, तो कहीं और ताना मिलता है। क्या किया उन लोगों ने, उनको वो आप लोग पे भी सवाल उठ रहा है। यस, और सरकारी लोग कर रहे हैं। पटना हेल्पलाइन से उस लड़की को हम डराया जा चाहते रहा हैं, है। हाँ। तुम मत जाओ महिला विकास मंच में। देखी ना आरती गई तो क्या गिंजन हो गया उसका। मैम एक सवाल और है कि मन्नू का शादी पहले से कहीं और से, हाँ, ये हम लोग गए थे तो पंडाल से पहले, हाँ, तो आखिर उस लड़की का भी तो शादी तोड़ा गया। तो अब ये स्टेप कहीं ना कहीं हमें लगता है अच्छा है। हाँ, ये खराब नहीं है। देखिए उसी घर के एक लड़के से वो माहौल खराब हो जाता, और ये सही में आरती से कौन शादी करता। हो सकता है ये क्योंकि इसके घर में रह रही थी। समय का जो है ना वो गलत था, समय का चयन गलत था। समय थोड़ा और ले लेते तो दिक्कत अभी नहीं। एक और हवा चल रहा है कि आरती प्रेग्नेंट है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे ये अररिया वाले लोग ही बता ये पाएंगे। अररिया वाले लोग बताएंगे है कि नहीं, हम पटना में बैठ के कैसे बताएं है कि नहीं। और हम थोड़ी डॉक्टर होने जा रहे हैं और टेस्ट ट्यूब उसका टेस्ट करके और बताएंगे कि देखो यूरिन डालो। पता है ये सब गलत सवाल है, इस पे बात नहीं होनी चाहिए। निजी है, प्रेग्नेंट हो ना हो अच्छा है, कल को आरती का बच्चा भी हो
कम से कम शादी में नहीं पूछी तो छठी में मैडम को याद कर लेगी। क्यों आपको बुरा लग गया? आपको मतलब पूछे नहीं शादी? जरूर बुरा लगा, बुरा लगा है। मिठाई का डब्बा नहीं आया? नहीं यार, मिठाई का डब्बा तो हम इतना गरीबों में बांटते हैं, हमको क्या मिठाई खाना, शुगर भी हो जाएगा। लेकिन दुख इस बात का हुआ है कि जिस लड़की के लिए हम लोग दिन रात एक कर दिए, पूरी टीम यहाँ बैठ के, इसी ऑफिस में बैठ के हम लोग टोटल कागज पत्तर, नौकरी भी दिलाने वाली थी आप? कचहरी सब चीज की लेके बैठे वो लड़की एक बार हमको याद नहीं कि इस बात का दुख अगर मुझे है तो वो बोल रही है कि आपने उनका नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ। अरे भाई, मैं ये आप मानने, बस यहीं से तो मुझे तकलीफ चालू हुई कि ये लड़की कितना झूठ बोलती है, ये लड़की कितनी बड़ी झूठी है। मैं उसका नंबर क्यों डालूंगी ब्लैक लिस्ट में? भाई अगर डालती तो मैं कॉल बैक करके बात करती उसको कि यार इतना बड़ा बात हो गया। पंकज को मैंने उनका ये भी कहना है कि उसको हम खबर नहीं किए भोज खाने के लिए, फिर से हमें फंसा। अरे बेशरम लड़की, भोज नहीं कि तेरा भोज खाने के तो उनके पिताजी बोले हैं। अरे छोड़िए ना, वो देखिए उनके बुद्धि से अभी मैम एक सेकंड मैम, अभी बबीता मिश्रा नाम की पत्रकार है, उन पे काफ़ी मन्नू की तरफ से धक्का मुक्की हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है, इन पे आप क्या कहेंगे? एफआईआर दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि मन्नू पे हुआ है। देखिए अब हर कोई वीना मानवी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। बबीता को भी मैं जानती हूँ और बबीता भी उन दिनों गई है, हाँ। सपोर्ट की है। वो बोल रही है कि ऐसा कोई मतलब कॉल रिकॉर्ड है जो वो वायरल कर देंगी, फिर आरती आती है माफ़ी मांगती है उनसे। आखिर क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है, ये तो बबीता ही बताएंगी। लेकिन हाँ, बबीता का आक्रोश भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जायज था। आराम से केस में दी आपको ये सब बातें याद आ रही है और आपको ये याद नहीं आ रही कि बबीता जब इंटरव्यू ले रही थी और उसके पापा ने पीछे में 2 बार उसकी माँ को धक्का दिया और तीसरे बार में कितने जोर से माँ को मुक्का मारा। उस एक मुक्के से मैं समझ गई थी कि ये आदमी कितना ज्यादा है, प्रताड़ित करता है महिलाओं को। ये अपनी बीवी को मारता है उमेश, जो पब्लिक प्लेस में मीडिया के सामने 2 मुक्का मारा है अपनी बीवी को। मैंने देखा है वो वीडियो, आप भी देख लीजिए ध्यान से। तो आप सोचिए वो किस मान से, वो उसको इतना भी डर नहीं है कि हम औरत को पब्लिक के सामने हाथ उठा रहे हैं। तो इसका मतलब अकेले में तो आज बीवी को मारता होगा, कल को आरती मार खाएगी उस घर में। ये आप लोग सुन रहे थे वीना मानवी जी को कि कल हो के आरती भी मार खाएगी उमेश यादव से, क्योंकि मैंने देखा है वो अपनी बीवी को मार रहे थे और आपने भी आपको लगा कि आरती को भी मारेंगे? नहीं, आक्रोश है ना, वो क्यों मारेंगे? लेकिन प्रताड़ित तो आरती होगी, आज नहीं तो कल। उस व्यक्ति के मानसिकता को अगर किसी ने समझा है तो वो वीना मानवी नहीं समझा है उमेश के मानसिकता को। एक मिनट, जो कि बबीता मिश्रा जी कह रही है कि आरती ने कॉल की थी, जो कि उसका शशिकांत भाई वो निर्दोष है। मैं अच्छी भाषा में बात कर रही हूँ, ठीक है। बबीता ने थोड़ा सा आक्रोश दिखा दिया उसी भाषा में, बोल रहा है। लेकिन वो भी अंदर है, तो निर्दोष को भी अभी जेल में दिया गया है, तो कहाँ तक सही? नहीं, निर्दोष को जो है वो निकलना चाहिए। केवल दोषी किया गया है, एफआईआर दर्ज हुआ है, तो वो कागजी प्रक्रिया पर कोर्ट चलेगा या फिर जो अभी आरती मीडिया में बयान दे रही है कि मेरा मानसिक संतुलन भी खराब है? नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? मानसिक संतुलन खराब है, इसका क्लिपिंग बन चुका है और ये बहुत बड़ा एविडेंस है एडवोकेट के लिए कि देखिए मानसिक संतुलन खराब था उस वक्त और ये रहा साक्ष्य। इसी आधार पे इतना कानून, इसका मतलब जो है आरती का केस जो है कमजोर हो गया, फर्स्ट खुद ही कमजोर करी है, कमजोर है केस एकदम जानबूझ के सोचा समझा हुआ प्लान है और वो सबके सामने हम लोगों ने तो डील होगा, ये डील होगा, ये हमारी आशंका है। और ये आशंका कितनी सच है ये आपको 1 से 2 महीने में पता चल जाएगा। देखिए, क्योंकि मामा मम्मी दादी जिस तरह मीडिया में बोल रहे हैं, हाँ मन्नू आए घर में, अब वो हमारा वो बहुत खुश है, अब हमारा ये हो चुका। कल तक जो दादी आरती का मुंह नहीं देखना चाहती थी, आज वो दादी आरती का स्वागत करना चाह रही हैं घर में। तो प्रश्न तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह हमारे दिमाग में भी अब उभर रहे हैं। अचानक से शादी होते उनके घर में खुशियाँ भी मनने लगी। तो ये सब आरती की मम्मी भी बोल रही है कि आए हमारे दामाद और हमारे जो होता है रीति रिवाज, हम विदाई करेंगे, ये करेंगे। और आरती के मामा कह रहे हैं कि भाई दामाद है, आए हम स्वागत करेंगे। तो अचानक से दोनों तरफ का आक्रोश, ये वो, तो ये सब दिख रहा हो गया, ठंडा हो गया। लेकिन बीच में तो पिसा रहे हैं आरती के जीजा जी, जिनका छोटा छोटा बच्चा है। सब छूटेंगे, डोंट वरी। देर है अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है और सब छूटेंगे जेल से। आप देखते रहिए। 1 साल एक खुलासा और हुआ है कि आरती, एक सेकंड मैम, एक खुलासा और हुआ है कि आरती को भतीजी है, छोटी सी भतीजी है 1.5 साल की, उनकी भाभी को बेटी है।
ये पता है आप लोग को? जबकि नहीं, ये मुझे नहीं पता था। अगर 1.5 साल की बच्ची, तो इस आधार पे तो उनको या तो बच्ची को साथ में रखा जाएगा या तो फिर माँ को तो बेल मिल जाएगा इस तो आधार पे। कानून पहले क्यों नहीं सोची? 5 महीने हो गए। वकील साहब से बात करना पड़ेगा। इस आधार पे तो उनको बेल ऐसे भी मिलेगा। 1.5 साल की बच्ची है, या तो उसको साथ में रहने का आदेश मिलेगा या माँ को बाहर जाने का आदेश मिलेगा, अगर खून मतलब क्राइम साबित नहीं होता है तो। लास्ट में आप आरती को क्या कहना चाहेंगे? बस शादी कर ली हो, खुश रहो। मैंने जिस दिन 26 मिठाई का डब्बा नहीं आया फिर भी बधाई मिल रहा है। 28 तारीख को भी बाबू तुमने मुझे फ़ोन किया था। 28 तारीख को मैंने एक ही बात बोला था, सभी मैडम ने फ़ोन पे तुमको समझाया था, आरती तुमने गलत कर दिया, खैर खुश रहो। लेकिन वीना मैडम ने तुमको एक बात समझाया था कि बेटा शादी कर ली हो तो कर ली हो, बस मीडियाबाजी अब बंद करो, बंद कमरे में बंद हो जाओ और अपना सुखी जीवन जियो। लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब ये सारा कुछ मीडिया का खेल है। कुछ दिनों के लिए आपने ये भी बोला कि बाहर चली जाओ, जहाँ आपने सजेशन दिया था कि अगर मन्नू बाहर काम करता है वहीं चली जाओ, लेकिन अभी क्या जरूरत है? ये जो तमाशा कर रही हो ये अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं अपने आप को तमाशा बना दी है, वो गंदा लग रहा है हमें। हम लोग के अंदर जो सेंसेशन है ना, उस सेंसेशन की भावना से हम लोग बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं है। तो अभी आप सुन रहे थे वीना मानवी जी को, और बहुत बात इन्होंने कहा है। सो आप लोग देखते रहिए संस्कृति बिहार। मैं कृति मनी तिवारी, जय हिंद।